हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं अल्फ़ा ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आज हम कक्षा 12 में जो 5वां चैप्टर है सातत्य तथा अवकलनीयता का चैप्टर नंबर 5.1 को जो है एक्सरसाइज उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सततता के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको सातत्य पर एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में आप इसका कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं लगाना। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 ये फंक्शन दिया है और ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू 5 पर संतत है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू 5 पर संतत है। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं। तो फंक्शन हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस 3। देखिए, ये क्या है, एक बहुपदीय फलन है। ठीक है, आपने बहुपद पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, तो ये एक बहुपद है ना। और जो बहुपद होता है ना वो क्या होता है कि वास्तविक संख्या के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए वो क्या होता है, परिभाषित होता है। और जो उसका रेंज होता है आर, यानी कि अगर वास्तविक संख्याओं का रेंज देखें प्रांत में, ये आपका क्या होता है, संतत होता है। ठीक है, यानी कि सभी जगह ये बहुपदीय फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। ठीक है, तो अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। पहली चीज़ तो ये बहुपदीय फलन है, इसलिए सभी जगह पर यानी कि सभी बिंदुओं पर वास्तविक संख्या जितनी भी हैं सब पर ये संतत होगा। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, LHL जिसको बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट हम लेते हैं x इज इक्वल टू 0। देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि सभी पॉइंट पर ये संतत आएगा, लेकिन फिर भी चेक कैसे करते हैं देख लेते हैं। मतलब कि x इज इक्वल टू 0 पर अगर हम देखें तो LHL क्या हो जाएगा हमारा। LHL का फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, देखो यहाँ पर आपका पॉइंट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस h। ठीक है, आइए वैल्यू रखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो f ऑफ 0 माइनस h क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, देखो जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर इतना था, तो एफ ऑफ 0 माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा, अगर लिखे देखो 0 माइनस एच को क्या लिख सकते हो आप, माइनस एच लिख सकते हो। और ये बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखो एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स का मान इतना होता है, तो अगर माइनस एच हो जाएगा तो जहाँ जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे हम क्या रखेंगे, माइनस एच और माइनस 3। ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे आप क्या करो, h की जगह 0 को पुट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, पहले अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 5h और माइनस 3। हमने क्या किया h का इसमें मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो माइनस 5h और माइनस 3 हो गया। अब अगर आप h की जगह 0 रखोगे ना तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, आएगा कितना, माइनस 3। तो इसका मतलब हुआ कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो कितना आई, माइनस 3 आई। ठीक है, इसी तरीके से आइए अब हम निकाल लेते हैं RHL। क्या निकालते हैं, RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और किसी पॉइंट पर यही 0 पे निकाल लेते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो, राइट हैंड लिमिट है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, देखो 0 प्लस h यानी कि h, और जहाँ पर x है वहीं भी फंक्शन में h रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो पहले 0 प्लस h कितना हो गया, h हो गया। और f ऑफ h अगर निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h है, तो यहाँ पे हम रखते हैं 5 की जगह h, तो माइनस 3। h की जगह आप 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, देखिए दोनों माइनस 3 है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। और सत्यता के लिए क्या चाहिए, सातत्य के लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हों और उसके बाद वो फंक्शन की वैल्यू के भी बराबर हों। तो अगर हम देखें एक्स इज इक्वल टू 0 पर हम देख रहे थे, 0 पर जो फंक्शन का मान है यानी कि जो फलन है, अगर एक्स की जगह 0 रखें तो बराबर कितना हो जाएगा, एफ और इंटू 0 सॉरी 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस 3। तो देखिए ये आपके किसके बराबर है, ये आपके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर है। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होती है जिसमें कि किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर हो तो हम कहते हैं सातत्य है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि फलन क्या है हमारा, फलन x इस बराबर 0 पर
क्या है, संतत है, ठीक, संतत है। आइए आगे चलते हैं। इसी तरीके से इसमें एक पॉइंट और भी है कि x इज इक्वल टू -3 पर सेम इसी तरीके से है, मैं इसको भी बता देता हूँ, और x इज इक्वल टू 5 वाला आप अपने आप से कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, x इज इक्वल टू -3 पर निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, LHL निकालते हैं, क्योंकि इस पर भी हमें संतत दिखाना है। तो पहले हम LHL निकाल लेते हैं। वैसे संतत आएगा क्योंकि ये क्या है, बहुपदी फलन है, और बहुपदी फलन हर जगह संतत होता है, ठीक है। तो LHL कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, -3 -h हो जाएगा, ओके। निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो जो हमें फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू इतना, यानी कि जहाँ पर x है ना वहीं पर हमें क्या रखना है, -3 और -h। तो क्या हो जाएगा 5 -3 -h और -3। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर h की जगह 0 पुट कर देना है। तो कितना हो जाएगा 5 -3, यहाँ पे 0 रख दिया तो कोई बात नहीं, -3 इतना हो जाएगा ना, यहाँ पे 0 रख देंगे तो -3 में से -0 जाएगा तो इतना आएगा, ठीक है। इसको गुणा करके देखें तो ये हो जाएगा -3 का गुणा 5 में करेंगे तो -15 और -3, ये बराबर होता है -18 के। समझ में आया, इस तरीके से। अब देखिए हम क्या निकाल लेते हैं, RHL भी निकाल लेते हैं। RHL क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा, देखो -3 + h हो जाएगा, समझ में आया। और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो जहाँ पर फंक्शन में, देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू fx -3, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर होता है ना वो 5 के साथ गुणा होता है -3, तो वही चीज़ यहाँ पे भी करते हैं। अगर f के साथ जो है ना ये वाली पूरी चीज़, वो क्या हो जाएगा 5 इंटू में -3 + h और -3, समझ में आया। यहाँ पे देखो क्या करो, h की जगह वैल्यू रख दो, तो 5 -3 हो जाएगा, क्योंकि +0 करेंगे तो -3 रहेगा, -3 इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो -15 आएगा। अच्छा ठीक है, ये दो चीज़ें तो हो गई, दोनों बराबर भी आई, सॉरी यहाँ पे देखिए -15 और ये हो जाएगा -18, ठीक है। देखो यहाँ पे LHL और RHL बराबर आ गए हैं। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, x बराबर चूँकि -3 था तो -3 पर फंक्शन का मान निकाल लेते हैं। तो f ऑफ -3 क्या हो जाएगा, देखो 5 x की जगह -3 रख दिए, फिर -3 सॉल्व करेंगे -18। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि f ऑफ -3, ठीक है, बराबर किसके है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है r LHL x -3 पर। तो अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है किसी पॉइंट पर, तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन है, वो इस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी कि संतत है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। और जो ये वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू 5 को सेम इसी तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू 3 पर फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² - 1 के सातत्य की जांच कीजिए, ठीक है। देखिए हमें जो फंक्शन दिया हुआ है ये भी एक क्या है, बहुपदी फलन है, ठीक है। यानी कि जो आपका पॉलिनोमियल होता है वो सभी जगह कंटिन्यूअस होता है, सभी पॉइंट पर, सभी वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित होता है, और सभी पॉइंट्स पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। यानी कि सभी बिंदु पर सातत्य होता है। आइए फिर भी इसकी सातत्यता की जांच कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बताए थे कि कोई भी फंक्शन तभी सातत्य या कंटिन्यूअस कहलाएगा जब उस पॉइंट पर, किसी गिवन पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन पर, उस पॉइंट पर, यानी मान लो अगर पॉइंट ए है तो ये फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। मतलब कि ये तीन चीज़ें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखो पॉइंट क्या दिया है, x इज इक्वल टू 3 पर, ठीक है। 3 पर हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे लिख देते हैं LHL। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फार्मूला है, बहुत ही आसान फार्मूला है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, f ऑफ, और देखो जो पॉइंट दिया है ना, जैसे 3 पॉइंट दिया है तो 3 -h, अगर जो भी पॉइंट दिया रहेगा उस पॉइंट को यहाँ लिखेंगे, -h लगाएंगे, ठीक है। आइए वैल्यू रखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो अगर f ऑफ x की वैल्यू 2x² - 1 है ना, तो जहाँ पर x लिखा है ना वहीं पे हमें क्या करना है, 3 - h लिख देना है। तो कितना हो जाएगा, मान बताओ, f ऑफ x बराबर इतना था, तो f ऑफ 3 - h कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, जहाँ पे x था वहीं पे इसको लिखो 3 - h का स्क्वायर और -1, ठीक। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट लाइन में, हमें नेक्स्ट लाइन में ये करना है कि h की जगह 0 रख देना, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है तो 0 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2
और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो चूँकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3 में से 0 आ जाएगा तो 3 ही आएगा, और 3 का स्क्वायर है -1। इसको हम सरल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 दूनी 18, और 3 त्रिका 9 दूनी 18 में से गया 17 आया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। ठीक है, आइए इसी तरीके से क्या करते हैं, हम राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं RHL। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, देखो यहाँ पे 3 माइनस एच हमने किया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस एच। ओके, आइए वैल्यू रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो 3 प्लस एच है ना, तो क्या करो जहाँ पे x लिखा था वहीं पे 3 प्लस एच रख दो, तो यहाँ पे 3 प्लस एच का स्क्वायर हो गया और -1 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, h क्या कर रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे h की जगह 0 रख दो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 3 का स्क्वायर -1। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 17 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दो चीज़ें तो हमें पता चल गई, लेकिन एक तीसरी चीज़ भी है, फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू, जो पॉइंट हमें दिया है 3 दिया है तो x इज इक्वल टू 3 पर f ऑफ 3, यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2, और x की जगह जहाँ x है वहाँ पे 3 रख दिया और इसका स्क्वायर -1। इसको भी चेक कर लिए तो ये भी कितना आया 17। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर है किसके, इस पॉइंट पर 3 पर फंक्शन की वैल्यू को। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा गिवन फंक्शन है, जो हमारा दिया हुआ फलन है, वो क्या होगा, f ऑफ, यानी कि x बराबर 3 पर संतत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन